मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी का बहुत ही फेमस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी QGLP जो मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प कर सकता है। पॉइंट 1, Q stand for quality. What is quality? Quality means strong business with high ROE or ROCE and low debt. Real example, Asian Paints high ROCE for decade and low manageable debt. Consistent profit for decades. Result multi-baggers return. So इसे अप्लाई कैसे करें? आप skinner.in में जाके इसे चेक कर सकते हो। ROE और ROCE 15 के ऊपर होना चाहिए एंड डेट लो होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? अगर आपको कोई वीक कंपनी सस्ता में भी मिले तो उसे बाई मत करो, जैसे कि पेनी स्टॉक और लॉस मेकिंग स्मॉल कैप्स। नेक्स्ट, G फॉर ग्रोथ। व्हाट इज इट? अर्निंग्स 15 से 20% ग्रो होना चाहिए। एग्जाम्पल HDFC बैंक स्टेडी ग्रोथ। इसे अप्लाई कैसे करें? चेक करो लास्ट 5 से 10 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अवॉइड करो ऐसे कंपनी को जिसका ग्रोथ इनकंसिस्टेंट है। इससे सीखने को क्या मिलता है? ग्रोथ इक्वल टू कंपाउंडिंग वेल्थ। नेक्स्ट, L फॉर लॉन्जेविटी। व्हाट इज लॉन्जेविटी? मीन्स ऐसे बिजनेस जो लॉन्ग टाइम तक टिक सकता है, 10-20 साल तक टिक सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले इंडिया। इसे अप्लाई कैसे करें? अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये बिजनेस आज से 10 साल बाद भी टिके रहेगा? क्या ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विस है इसका डिमांड परमानेंट है और टेम्पोररी? रिमेम्बर, टेम्पोररी बिजनेस मीन्स टेम्पोररी वेल्थ, नॉट परमानेंट, लाइक मल्टीबैगर्स। सो परमानेंट बिजनेस को फाइंड आउट कीजिए, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है, मिनिमम 10-20 साल तक। ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग टाइम में मल्टी बैगर्स रिटर्न बना कर देता है। नेक्स्ट, P फॉर प्राइस। इसका मतलब कोई भी स्टॉक को बाई करो जब वो डिस्काउंट में मिले, सस्ते में मिले, ना कि ओवर वैल्यूएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड करो ऐसे स्टॉक को जो हाइप में है, पीक में है, अपने रियल वैल्यू से काफी ऊपर है। और आप जो ये चार्ट देख रहे हो ये रियल एग्जांपल है, तो आप देख सकते हो जो हाइप के बाद ऐसे स्टॉक में बाद में क्या होता है। तो उस टाइम में जो लोग हाइप में टॉप पर इसे खरीदा था वो लोग को बाद में सारे पैसा लॉस हो गया। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? कोई स्टॉक को कब खरीदना चाहिए? तो कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले देखो उस स्टॉक का जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का जो पी है और उस स्टॉक का जो पी है, उस स्टॉक का पी उस इंडस्ट्री का पी से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी आईटी इंडस्ट्री का जो पी है वो 21.9 है और कुछ आईटी कंपनीज है अभी जिनका पी इस इंडस्ट्री से कम है, जैसे TCS, इन्फोसिस, ACL, विप्रो। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस टाइप का कंपनी को सस्ते में बाई करने का। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? डोंट बाई व्हेन प्राइस इज टू हाई। रिमेम्बर, राइट स्टॉक, रॉन्ग प्राइस, लॉस। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअली क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्वालिटी एंड ग्रोथ बिजनेसेस को हमें बाई करना चाहिए जो हम लोग यहाँ से सीखे हैं। रिमेम्बर, जब ऐसे बिजनेस को आपको फेयर वैल्यू में और अंडर वैल्यू में मिलेगा तभी बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं, यानी कि ओवर वैल्यूएशन में बाई नहीं करना चाहिए। देन उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, मिनिमम 5 साल और उससे ज्यादा टाइम के लिए, बिकॉज रियल पैसा कंपाउंडिंग से बनता है, ट्रेडिंग से नहीं। इसे हमें अच्छा से समझना चाहिए। सो डोंट सेल फॉर स्मॉल प्रॉफिट और डोंट पैनिक सेलिंग। अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी पैनिक में सेल मत करना। रियल एग्जाम्पल एशियन पेंट्स। जो लोग एशियन पेंट्स को 10-20 साल के लिए होल्ड किया था पेशेंस के साथ, वो लोग एशियन पेंट्स जैसे कंपनी से बहुत बड़ा पैसा बना पाया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आपको पैसा बनाने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी का जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिंपल सिस्टम एंड डिसिप्लिन। एंड सबसे बड़ा बात है कि ज्यादातर लोग इसे जानते भी है बट ओनली 1% लोग ही एक्चुअली इसे फॉलो कर पाते हैं रियल लाइफ में। ऐसे और स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए विथ रियल लाइफ एग्जांपल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। प्लीज डू योर ओन रिसर्च or consult a professional before making any investment decision.